आज हम सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सीमेंट, जैसा कि नाम से सभी को पता है कि सीमेंट क्या है, किस काम आती है। सीमेंट जो होती है वो कंस्ट्रक्शन के काम आती है, बिल्डिंग्स में बाइंडिंग का काम करती है। लेकिन आज हम इसकी केमिकल इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके बारे में देखते हैं इंट्रोडक्शन। सीमेंट इज़ ए बिल्डिंग मटेरियल फॉर बाइंडिंग ब्रिक्स, स्टोन्स एंड एग्रीगेट्स used for making mortar और concrete. सीमेंट नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। देखिए, सीमेंट क्या है? एक बिल्डिंग मटेरियल है जो इनको बाइंड करने के काम में आता है। सीमेंट नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों तरीके की होती है। नेचुरल जो होती है वो होती है बर्निंग एंड क्रशिंग ऑफ स्टोन एंड लाइम, इनसे होती है। आर्टिफिशियल सीमेंट क्या होती है? बर्निंग एट हाई टेम्परेचर एंड जिप्सम इज़ एडेड। जो आर्टिफिशियल सीमेंट होती है उसको हाई टेम्परेचर पे किया जाता है हीट, और उसमें क्या ऐड किया जाता है? जिप्सम ऐड किया जाता है। लेकिन जो नेचुरल सीमेंट है, बर्निंग एंड क्रशिंग ऑफ स्टोन्स एंड लाइम। अब देखिए नेक्स्ट, करेक्टरिस्टिक ऑफ सीमेंट। जैसा कि हमें पता है कि सीमेंट के क्या क्या करेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। कलर शुड बी ग्रे विथ ग्रीनिश शेड। इट फील्स स्मूथ व्हेन टच। Paste of cement feels sticky. It should free from hard lumps. When immersed in water, it sinks, should not float. देखिए, सीमेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। कलर शुड बी ग्रे, इसका कलर जो है वो ग्रे होना चाहिए विथ ग्रीनिशिंग शेड के साथ होना चाहिए, ग्रीनिश। और ये स्मूथ होती है, टच करने पे बहुत ही स्मूथ होती है। ये इसका जो पेस्ट होता है वो स्टकी सा होता है, स्टिकी होता है, चिपकने वाला सा। इट फील फ्री फ्रॉम हार्ड लम्प एंड व्हेन इमर्स्ड इन वाटर, अगर इसमें वाटर मिला दिया जाए, इट सिंक्स, शुड नॉट फ्लोट, तो ये फ्लोट नहीं करती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट क्या है। अब हमें ये तो पता है कि सीमेंट है, बिल्डिंग मटेरियल है, बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्शन में काम आती है, लेकिन इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है कि ये कौन कौन से केमिकल से मिलकर के बनी होती है। सबसे पहला है लाइम। 63% किसी भी सीमेंट का जो कंपोजिशन है, हमें देखने में ये लगता है कि सीमेंट ग्रे कलर की है, कोई एक ही मटेरियल होगा, लेकिन सीमेंट एक कई तरीके के केमिकल्स का कंपोजिशन होता है। लाइम 63%, सिलिका 22%, एल्यूमिना 6%, आयरन ऑक्साइड 3%, जिप्सम 1 to 4%। ये इसका कंपोजिशन दे रखा है, केमिकल कंपोजिशन। अब इसके बाद हम देखेंगे कि लाइम, द एक्सेस विल डिक्रीज द स्ट्रेंथ। लाइम की अगर एक्सेस हो गई तो वो उसकी जो सीमेंट है उसकी स्ट्रेंथ को डिक्रीज़ कर देगा। डेफिशिएंसी विल मेक इट सेट क्विकली, और अगर लाइम की डेफिशिएंसी है तो वो क्या करेगी? उसको जल्दी से, मतलब जमने की जो कैपेसिटी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। तो हमें बिल्डिंग जो बनाने में क्या होती है, बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन, जो बाइंडिंग की जो प्रॉपर्टी है इसकी, वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगी। लाइम है, अगर उसकी एक्सेस है, एक्सेस विल डिक्रीज द स्ट्रेंथ एंड डेफिशिएंसी विल मेक इट सेट क्विकली। सिलिका, सेम सिलिका, हायर सिलिका इंक्रीज द स्ट्रेंथ। अगर सिलिका ज़्यादा है तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, बट सेटिंग टाइम इज़ प्रोलॉन्ग, पर उसके जो सेट होने का टाइम है, जो मतलब बाइंड करने का जो टाइम है किसी भी चीज़ को, वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा। फिर एल्यूमिना, रिजल्ट इन क्विक सेटिंग। एक्सेस एल्यूमिना वीकन सीमेंट्स। इसका एल्यूमिना का जो रोल है वो क्या, क्विक सेटिंग का होता है, लेकिन अगर उसकी एक्सेस मिला दी गई, अगर उसकी एक्सेस एल्यूमिना क्या करती है, उसकी प्रॉपर्टी को वीक करती है। आयरन ऑक्साइड फॉर हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। मैग्नीशिया हार्डनेस एंड कलर के लिए मिलाया जाता है। टाइप्स ऑफ सीमेंट दे रखे हैं। टाइप्स ऑफ सीमेंट में देखिए, फर्स्ट ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, सेकंड रैपिड हार्डनिंग सीमेंट और हाई यील्ड स्ट्रेंथ सीमेंट, थर्ड वन इज एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, फोर्थ इज सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट, 5 is quick setting cement, 6 is low heat cement, 7 is Portland Pozzolana cement, Portland slag cement, high alumina cement, air entering cement, and एक्सेट्रा एंड वाइट सीमेंट, कलर्ड सीमेंट, एक्सपेंसिव सीमेंट, ये सब सीमेंट दे रखी है। लेकिन हमारे सिलेबस में हमें सिर्फ पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में पढ़ना है, जिसे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट भी कहते हैं, या फिर सिर्फ पोर्टलैंड सीमेंट भी आप इसको कह सकते हैं।
ordinary Portland cement. It is called Portland cement because on hardening its color, जब इसकी हार्डनिंग हो जाती है यानी सेटिंग हो जाती है, ये बाइंड कर देती है, तो इसका जो कलर है वो रिजेंबल टू रॉक नियर पोर्टलैंड इन इंग्लैंड. इंग्लैंड के रॉक जो उस है पोर्टलैंड नियर, जो रॉक नियर पोर्टलैंड इन इंग्लैंड, इसकी वजह से इसका नाम क्या बन गया, पोर्टलैंड. एंड इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस्ड इन 1824 बाय जोसेफ. इंग्लैंड का जो थे उन्होंने, इसके द्वारा इनके बारे में जानकारी दी गई. इट इज़ कॉल्ड पोर्टलैंड सीमेंट. इसको पोर्टलैंड सीमेंट भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी हार्डनिंग होने के बाद इसका जो कलर है वो पहाड़ी जो नियर किसके है, इंग्लैंड के पोर्टलैंड के नियर जो पहाड़ी है उससे मैच करता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, पोर्टलैंड सीमेंट. मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप एंड क्लासीफाइड इनटू 3 ग्रेड्स. इसकी भी 3 ग्रेड्स होती हैं, नेमली 33 ग्रेड, 43 ग्रेड एंड 53 ग्रेड. अब केमिकल कंपोजिशन ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट. ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हैज़ द following approximate chemical composition. The major constituents are, इसके मेजर जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो क्या होते हैं, लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड CaO 60 से 63%, सिलिका SiO2 17 से 25%, एल्यूमिना Al2O3 3 से 8%. ये इसका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं. लेकिन इसके बाद हम इसके ऑक्सिलरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी देखेंगे कि इसमें और कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट हैं. आयरन ऑक्साइड Fe2O3 0.5 से 6% तक होता है. मैग्नीशिया MgO 1.5 से 3% तक होता है. सल्फर ट्राई ऑक्साइड 1 से 2% होता है. जिप्सम 1 to 4% होता है. ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स दे रखे हैं. अब फंक्शन ऑफ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स. अब इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका क्या क्या काम है. जैसे सबसे पहले इसका कॉन्स्टिट्यूएंट है लाइम, CaO. लाइम फॉर्म्स नियरली 2/3 ऑफ द सीमेंट, क्योंकि इसका रेशो कितना होता है, 60 से 30%, 60 से 63%. Therefore, sufficient quantity of the lime must be in raw material for the manufacturing of cement. Its proportion has an important effect on the cement. Sufficient quantity of lime forms dicalcium silicate and tricalcium silicate in the manufacturing of cement. Lime in excess causes the cement to expand and disintegrated. दूसरा सिलिका. सिलिका के बारे में SiO2. The quantity of silica should be enough to form dicalcium silicate and tricalcium silicate. ये क्वांटिटी ऑफ सिलिका शुड बी इनफ है किसके लिए, उसके डाइकैल्शियम सिलिकेट और ट्राइकैल्शियम सिलिकेट इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट. सिलिका गिव्स स्ट्रेंथ टू द सीमेंट. ये स्ट्रेंथ देती है किसको, सीमेंट को. सिलिका इन एक्सेस कॉज द सीमेंट टू सेट स्लोली. अगर सिलिका ज़्यादा होगी तो जो सीमेंट की जो सेटिंग का टाइम है, जो बाइंडिंग का टाइम है, वो बढ़ जाएगा, स्लो हो जाएगा. टाइम बढ़ जाएगा मतलब उसकी जो सेटिंग प्रॉपर्टी है वो स्लो हो जाएगी. थर्ड वन देखिए, एल्यूमिना Al2O3. एल्यूमिना सपोर्ट्स टू सेट क्विकली टू द सीमेंट. एल्यूमिना सपोर्ट करता है किसको, कि सेट क्विकली टू द सीमेंट. लोअर द क्लिंकरिंग टेम्परेचर. एल्यूमिना सपोर्ट टू सेट क्विकली टू द सीमेंट एंड लोअर द क्लिंकरिंग टेम्परेचर. एल्यूमिना इन एक्सेस रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट. एल्यूमिना की जो एक्सेस है वो स्ट्रेंथ किसकी, सीमेंट की स्ट्रेंथ को कम कर देती है. आयरन ऑक्साइड Fe2O3. आयरन ऑक्साइड गिव्स कलर टू द सीमेंट. ये उसको कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. मैग्नीशियम ऑक्साइड. इट आल्सो हेल्प इन गिविंग कलर टू द सीमेंट. ये भी उसको कलर देने के लिए रेस्पॉन्सिबल है. पहले कलर देने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल था, आयरन ऑक्साइड Fe2O3. लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशिया भी क्या है, एक तरीके से कलर देने के लिए रेस्पॉन्सिबल है. मैग्नीशियम इन एक्सेस मेक द सीमेंट अनसाउंड. कैल्शियम सल्फेट और जिप्सम. At the final stage of manufacturing, gypsum is added to increase the setting of cement.
At the final stage of manufacturing, gypsum is added to increase the setting of cement. क्या मिलाया जाता है उसके लिए? कैल्शियम सल्फेट और जिप्सम मिलाया जाता है. अब हम आगे पढ़ेंगे. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑर्डिनरी सीमेंट, इसके लिए दे रखा है मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल. 3 स्टेप है. मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल, सेकेंड वन इज़ बर्निंग, थर्ड वन इज़ ग्राइंडिंग. मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल, उनकी बर्निंग एंड ग्राइंडिंग. मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस, 2 प्रोसेस होते हैं. वेट प्रोसेस में क्या होता है कि रॉ मटेरियल आर सॉफ्ट होते हैं. वेट प्रोसेस में क्या होता है? रॉ मटेरियल आर सॉफ्ट. रॉ मटेरियल आर मिक्स्ड एंड क्रश्ड, स्टोर इन सिलोस, and crushed material from different silos are drawn in appropriate proportion in a channel called weight grinding mill. weight grinding mill में इनको appropriate proportion में draw किया जाता है. mixed with water called slurry, stored in slurry silo, and slurry fed in rotary kiln passing through 3 zones, ड्राई जोन, बर्निंग जोन एंड कूलिंग जोन. जैसा कि अब हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि इसमें ये जो है फ्रॉम स्टोरेज टैंक है, ये स्लरी इनलेट है, और ये इसका जो ये वाला जोन है ये ड्राई जोन है, ये बर्निंग जोन है, एंड ये कूलर है, ये इसका कूलिंग जोन हो गया. ठीक है, यहाँ से एयर पास होती है, ये यहाँ से कोल्ड डस्ट आती है. ठीक है, और ये यहाँ से क्या करते हैं, इसको सपोर्ट दिए हुए हैं. ठीक है, और ये यहाँ से क्या आती है, ये क्लिंकर, इसमें यहाँ पे कूलिंग के बाद यहाँ पे क्लिंकर इकट्ठे हो जाती है. कूलिंग होती है, उसके बाद यहाँ पे ये किसके रूप में कलेक्ट हो जाती है? एज ए क्लिंकर के रूप में. रोटरी किलन फॉर वेट प्रोसेस के लिए ये प्रोसेस आपको दे रखा है. उसके बाद नेक्स्ट देखिए, फिर इसकी बर्निंग का दे रखा है कि रो मिक्स फैड इनटू प्रीहीटिंग टावर वेयर इट इज़ हीटेड एज रो मील मूव्स डाउनवर्ड बाय ग्रेविटी एंड हॉट गैसेज रिजल्टिंग from the fuel combustion. The rotary kiln move upward and kiln feeds in heated from approximately 80 degree centigrade up to 850 degree centigrade. During this process, the emitted gases, which include CO2, are cooled down from 1050 degree centigrade to 350 degree centigrade. Afterward, to dry out the wet raw material during the grinding प्रोसेस. अब उसके बाद में है कि ग्राइंडिंग. कोल्ड क्लिंकर आर ग्राउंड एंड जिप्सम इज एडेड. उसके बाद क्या होती है? ग्राइंडिंग होती है. ग्राइंडिंग में क्या होती है? जो कोल्ड क्लिंकर जो आए थे वो नीचे ग्राउंड आर ग्राउंड एंड जिप्सम इज एडेड. ए सीमेंट कम आउट ऑफ ग्राउंडिंग मील, इट इज़ कलेक्टेड इन होपर फॉर स्टोरेज इन सिलोस. इसको स्टोर कर लिया जाता है. ठीक है, अब उसके बाद में ड्राई प्रोसेस. ड्राई प्रोसेस क्या होता है? अवेलेबल रॉ मटेरियल इज़ हार्ड. जो वेट प्रोसेस में जो मटेरियल था वो कैसा था? सॉफ्ट था. लेकिन ड्राई प्रोसेस में क्या है? वो हार्ड होगा. मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल अंडरगो क्रशिंग, ड्राइंग, रिडक्शन इन साइज, मिक्सिंग इन करेक्ट प्रपोर्शन. अब इसके तरीके से एक तरीके से ये एग्जाम्पल दे रखा है, इसको आप समझ सकते हैं. इसमें सीमेंट मेकिंग का एक प्रोसेस बता रखा है कि यहाँ से लाइमस्टोन निकला, ये एक्सकेवेटर यहाँ से ये गया डंप टैंक ट्रंक में, और फिर यहाँ से ये लाइमस्टोन जो रॉक्स थी वो चल रही है यहाँ से. फिर ये यहाँ से किस में गया? क्रशर में गया. क्रशर में गया तो ये रफ ग्राउंड लाइमस्टोन की शेप में आ गया. फिर ये यहाँ से चलता है यहाँ से, फिर ये आ जाता है सेकंड क्रशर में. सेकंड क्रशर में आने पे ये फाइन ग्राउंड लाइमस्टोन में कन्वर्ट हो जाता है. फिर ये यहाँ से निकलता है और प्रपोर्शनिंग इक्विपमेंट में आता है. इसमें क्या होती है? क्ले मिलाई जाती है, सैंड मिलाई जाती है, दोनों. ये इसमें क्ले और सैंड दोनों मिलाई जाती है, और यहाँ से लाइमस्टोन आता है साथ में. ठीक है, फिर ये इसके बाद में किस में? ग्राइंडिंग मिल में आ जाता है. यहाँ से ये किस में आ जाता है? ग्राइंडिंग मिल में आ जाता है. फिर ग्राइंडिंग मिल से ये यहाँ से किस में जाता है? प्री हीटर टावर में चला जाता है, जिसमें इसको क्या किया जाता है? हीट किया जाता है. हीट करते हैं तो इसमें क्या आ जाती है? क्ले, लाइमस्टोन और सैंड. जो कि लाइमस्टोन तो स्टार्टिंग में यहाँ से स्टार्ट हुई थी, जिसको हमने क्रश किया पहले प्राइमरी क्रशर में, फिर सेकेंडरी क्रशर में यहाँ तक. फिर उसके बाद हमने इसमें क्या मिला दिया? जब इसको हम यहाँ इस इक्विपमेंट में लाए तो हमने इसमें सैंड और क्ले भी मिला दिया. फिर इन तीनों को मिला करके इसमें क्या किया जाता है? अच्छे से हीट किया जाता है. फिर इसको इस किलन में से
फिर इसको इस किलन में से पास किया जाता है। फिर इस किलन में से पास किया जाता है तो ये किसकी शेप में आ जाती है, एज ए क्लिंकर की शेप में आ जाती है। फिर ये क्लिंकर इस क्लिंकर कूलर में जाती है जहाँ पे इसका टेम्परेचर क्या किया जाता है, बहुत ही डाउन किया जाता है और हीट रिसाइकल्ड हो जाती है। यहाँ से जो हीट निकलती है जब इसको कूलिंग करते हैं तो जो हीट रिलीज हो जाती है वो इसको वापस यहाँ पे रिसाइकल हो जाती है। यहाँ इसको वापस जो हीट में जो गर्म करने के लिए जो हीट चाहिए थी उसमें इसको वापस ये रिसाइकल कर लिया जाता है। फिर इसमें हमने यहाँ पे इसके कूलिंग करने के बाद इसमें क्लिंकर में क्या मिला दिया, हमने इसमें जिप्सम ऐड कर दिया। जिप्सम ऐड करने के बाद में प्रोपोर्शनिंग इक्विपमेंट एंड फिनिश ग्राइंडिंग मिला। अब इसमें जिप्सम मिलाने के बाद इसकी फाइनल ग्राइंडिंग होती है अच्छी वाली, और इस ग्राइंडिंग होने के बाद में इसको इस टैंक में सीमेंट स्टोरेज यहाँ पे इसको अच्छे से स्टोर कर लिया जाता है, जिससे इसकी क्या की जाती है, शिपिंग की जाती है। यहाँ से भर भर के इसकी शिपिंग की जाती है।